यूपी योद्धास की टीम प्रो कबड्डी सीजन 13 के लिए किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है एंड किन प्लेयर्स को रिलीज, उस बारे में इस वीडियो में सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यूपी योद्धास की टीम जब से भी नहीं आई है प्रो कबड्डी में लगभग हर साल क्वालिफाई किया है, लेकिन लास्ट कुछ सीजन से ये टीम अच्छा नहीं कर पा रही है एंड बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि यूपी योद्धास कभी चैंपियन बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन इस टीम में क्या कुछ हो सकता है। लास्ट सीजन ये टीम क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, टॉप 8 में भी नहीं जा पाई थी एंड क्या कारण था उसके पीछे एंड किस प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है जिन्होंने लास्ट सीजन इम्प्रेस करके दिखाया एंड क्या कुछ नए बदलाव हो चुके हैं उसको भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रो कबड्डी सीजन 13 के लिए यूपी योद्धास के हेड कोच के बारे में। तो हमें जब से मालूम है लास्ट 5 सीजन से जसवीर सिंह ही यूपी योद्धास के हेड कोच के रोल पे नज़र आए हैं, लेकिन अब वो जा चुके हैं पटना पायरेट्स में। कुछ टाइम से यूपी अच्छा नहीं कर पा रही थी एंड जसवीर सिंह को ऐसा लगा कि उनके कोचिंग के अंडर प्लेयर्स अच्छा नहीं कर पा रहे थे एंड उन्होंने लॉयल्टी भी दिखाया कि यूपी का जब लास्ट मैच हुआ था उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, मतलब सेकंड लास्ट मैच में कह दिया था, लेकिन उन्होंने लास्ट मैच में फिर भी कोचिंग किया ताकि पूरा सीज़न वो काम कर पाए एंड उन्होंने कोचिंग छोड़ दिया। यूपी योद्धास का टीम अच्छा कर नहीं पा रही थी कुछ टाइम से एंड उनके कोचिंग में फाइनल नहीं पहुंच पा रही थी, तो उनको उस चीज़ का अफसोस था एंड उन्होंने अब पटना पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। तो अब यूपी योद्धास का नया हेड कोच कौन है, मैं आपको बता दूं कि जो यूपी योद्धास के असिस्टेंट कोच थे उपेंद्र मलिक सर, उनको अब प्रमोट कर दिया गया है एंड अब वो बन चुके हैं यूपी योद्धास के नए हेड कोच। एंड जहाँ तक बात है असिस्टेंट कोच की, तो यूपी योद्धास ने अनिल चपराना को लेके आया है एज ए असिस्टेंट कोच। जो यू मुंबा के हेड कोच बने हुए हमें नजर आते थे, अब वो एज ए असिस्टेंट कोच काम करने वाले हैं यूपी योद्धास में। सबसे बड़ी खबर यही है कि उपेंद्र मलिक को प्रमोट कर दिया गया है असिस्टेंट कोच से हेड कोच में एंड जो यू मुंबा के चीफ कोच थे अनिल चपराना, अब वो यूपी योद्धास में जुड़ चुके हैं एज देयर न्यू असिस्टेंट कोच फॉर PKL 13। तो ये तो ब्रेकिंग अपडेट था जो मेरे को आपको सबसे पहले बताना था। अब उपेंद्र मलिक सर के साथ अब अनिल चपराना काम करेंगे। दोनों का ट्यूनिंग अच्छा है, दोनों सर्विसेज को रिप्रेजेंट तो नहीं, कोचिंग कर चुके हैं एंड दोनों का तालमेल काफ़ी अच्छा है। ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि सीजन 13 में कैसा स्काउटिंग करेंगे, कैसे ऑक्शन में प्लेयर्स के पीछे जाएंगे। सबसे पहला रिटेंशन कैटेगरी पे बढ़ते हैं जो होने वाला है एग्जिस्टिंग NYP का। जो खिलाड़ी सीजन 12 में एज NYP आया था ना, वो ऐसा दूसरा सीजन खेलने जा रहा है सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इस कैटेगरी में किस खिलाड़ी का रिटेंशन बनता है। लास्ट सीजन यूपी योद्धास ने एकमात्र NYP साइन किया था जिनका नाम है जतिन सिंह फोगाट, जो कि एक राइट रेडर है। जतिन सिंह फोगाट को मौका तो मिला नहीं लास्ट सीजन खेलने का, लेकिन एक लौते NYP है जो आपको सीजन 13 में रिटेन होते हुए नजर आएंगे यूपी योद्धास के लिए एंड मान के चलो कि 12 लाख तक की धनराशि में आप इनको सक्सेसफुली रिटेन कर पाओगे। तो NYP कैटेगरी का तो इतना दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं इलाइट रिटेन प्लेयर्स कैटेगरी में। तो नियम आप सबको रूल पता है कि हर कैटेगरी से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेयर्स को मैक्सिमम रिटेन कर सकते हो एंड इस कैटेगरी के अराउंड कौन कौन से प्लेयर्स किस कैटेगरी में बन सकते हैं, रिटेंशन किसका बन सकता है। सबसे पहला रिटेंशन इलाइट रिटेन प्लेयर्स में होने वाला है सुमित सांगवान का, जो कि यूपी योद्धास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है एंड मेरे हिसाब से प्रो कबड्डी के अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट कॉर्नर्स बन चुके हैं एंड इनका जो परफॉर्मेंस रहा है यूपी योद्धास के लिए वो बहुत ज़्यादा शानदार रहा है। ये काफ़ी टाइम से जुड़े हुए यूपी योद्धास की यूनिट में एंड इस टीम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस टीम के कप्तान भी थे वो एंड उनको कोई भी हाल में रिटेन किया जाएगा। लास्ट सीजन थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था, 18 मैचेस में 46 टैकल पॉइंट स्कोर किया इन्होंने, फिर भी इन्होंने 5 हाई फाइव भी लगाया। एक लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है एंड इनका जहाँ तक बात है लास्ट सीजन इनको 67.2 लाख में यूपी ने रिटेन किया था। तो अगर आपको कोई भी खिलाड़ी को रिटेन करना है तो उसका पिछला जो कीमत है उससे 10-15% बढ़ा के रिटेन करना पड़ेगा। प्लेयर का रिटेंशन उसकी कैटेगरी से भी डिसाइड होता है। अब ये जो परफॉर्मेंस लास्ट सीजन का आया है 18 मैचेस में 46 टैकल पॉइंट, तो इस हिसाब से सुमित सांगवान का कैटेगरी B में आने का चांसेस बन रहा है। हमेशा वो कैटेगरी A में आते, हो सकता है वो इस बार B कैटेगरी में आए, ये कंफर्म नहीं है। जब तक रिटेंशन का रिकैटेगराइजेशन का लिस्ट नहीं आएगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ये कैटेगरी B में इस बार आएंगे एंड लास्ट ईयर इनको 67 लाख के आसपास मिलता था, तो इस बार भी हो सकता है कि इसी आसपास मिले। ये खिलाड़ी का कैटेगरी डाउन हो गया है, लेकिन यूपी योद्धास के लिए इतने सीजन से खेल रहे तो हो सकता है कि 65 लाख के आसपास आप इनको दे के रिटेन कर सकते हो। अगर एक मतलब रेयर केस मान लेते कि इनको कैटेगरी A में डाल दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, अगर कैटेगरी A में आ जाते तब आप इनको 75 लाख तक रिटेन कर सकते हो, क्योंकि आपके बड़े खिलाड़ी है, इतने टाइम से बने, तो आप इनको अच्छे प्राइस में रिटेन कर सकते हो। दूसरा नाम आता है भवानी राजपूत का।
अब भवानी राजपूत का जो सीज़न 11 था वो बहुत अच्छा रहा। लास्ट सीजन 17 मैचेस में 77 रेट पॉइंट स्कोर किया विद 2 सुपर 10। एक राइट रेडर है, लंबे चौड़े रेडर है भवानी राजपूत। लास्ट सीजन को रिटेन किया था यूपी ने, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन लास्ट सीजन डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया, उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। और लास्ट सीजन इनको यूपी ने 49.5 लाख में रिटेन किया था, मतलब 50 लाख के आसपास आपने भवानी राजपूत को रिटेन किया था। एंड साफ सा नियम है, रिटेन करना है तो 15% 10% बढ़ा के करना पड़ेगा। लेकिन भवानी राजपूत आपको इस बार कैटेगरी बी में ही नजर आएंगे, ठीक है। लास्ट सीजन भी बी में ही थे शायद, इस बार भी आपको बी में नजर आएंगे, कैटेगरी बी में आएंगे। इनको अगर रिटेन करना है तो आपको 57 लाख देना पड़ सकता है रिटेन करने का। ये भवानी राजपूत का रिटेंशन कॉस्ट बनता है PKL 13 के लिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ काफ़ी कुछ सोच समझ के बताया कि लास्ट सीजन 49.5 लाख में इनको रिटेन किया था, एंड रिटेन करना है तो 57 तक देना पड़ सकता है। तीसरा नाम आता है आशु सिंह का, जो कि यूपी के साथ बहुत टाइम से बने हुए हैं। एंड लास्ट सीजन 18 मैचेस में इन्होंने 32 टैकल पॉइंट स्कोर किया विद 1 हाई-फाई, एक राइट कवर के डिफेंडर है। एंड लास्ट सीजन यूपी ने इनको 36.2 लाख में रिटेन किया। इनको भी रिटेन करना है तो 15% बढ़ा के करना पड़ेगा। ये भी कैटेगरी बी में ही आपको नजर आएंगे। इनको रिटेन करना है तो 41.6 लाख इनका रिटेंशन कॉस्ट बनता है। तो 3 नाम मैंने आपको बताया, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर तीनों खिलाड़ी को आप रिटेन करते हो कैटेगरी बी में तो ऐसा हो नहीं सकता है रूल्स के हिसाब से। लास्ट सीजन का जो रूल था कि हर कैटेगरी से मैक्सिमम 2 प्लेयर्स इलाइट रिटेन प्लेयर्स में रिटेन हो सकते हैं। तो अगर आपको कैटेगरी बी से रिटेन करना है तो आप या फिर सुमित और भवानी को करो, या सुमित या आशु को करो। तो अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन सकता है, जिसमें मैं आऊँगा नहीं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन सुमित कैटेगरी बी में चांसेस ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। भवानी डेफिनेटली बी में आएंगे, आशु भी आपको बी में नजर आएंगे। तो मेरे को सिर्फ 3 नाम नजर आ रहे हैं। अब मैक्सिमम लोग पूछ रहे गुमान सिंह का नाम क्यों नहीं लिया। तो देखो, गुमान सिंह को पहले इन्होंने खिलाया नहीं, लास्ट में खिलाया, फिर इंजरी वगैरह हुआ, फिर उसके बाद ये अच्छा भी खेले, लास्ट में अच्छा पिकअप किया फॉर्म को, लेकिन अच्छा प्राइस में गए थे तो उनको करोड़पति बने थे लास्ट सीजन भी, तो इसलिए उनको ऑक्शन में भेजा जाएगा। एंड एक और बड़ा रिलीज जो उनके टीम में बहुत सीजन से, जिनका नाम है सुरेंद्र गिल। काफ़ी टाइम हो गया कि सुरेंद्र गिल आपको यूपी में ही नजर आए थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि वो आपको ऑक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। इतने टाइम से वो यूपी के साथ थे तो वो भी चाहेंगे कि ऑक्शन में जाके पैसा कमाएं, एंड डेफिनेटली वो आपको यूपी में शायद नज़र ना आए, हो सकता है कोई और टीम उनके पीछे जाए या फिर सस्ते में खरीद ले, अलग अलग चीज़ है वो, लेकिन वो आपको ऑक्शन में नज़र आ सकते हैं। सुमित हो गए, आशु हो गए, भवानी हो गए, इनमें से आपको कोई 2 खिलाड़ी बिल्कुल रिटेन होते हुए नज़र आ सकता है। अब एक केस ये भी, अगर खिलाड़ी खुद कह दे कि नहीं मुझे ऑक्शन में भेजो, तब इसमें फ्रेंचाइज कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जितना मैंने आपको पॉसिबल चीज़ें बताई वो आपको मैंने बता दिया है। अब आते हैं RYP प्लेयर्स के बारे में, जिनका NYP का कॉन्ट्रैक्ट 2 सीजन का पूरा हो चुका है। सबसे पहला रिटेंशन होने वाला है गगन का। अब देखो, गगन का ये दूसरा सीजन है RYP का, गगन तीसरा सीजन है शायद, 10, 11, 12 सीजन 15 में। हाँ, अगर गगन को सीजन 14 तक यूपी रिटेन करना चाहती है तब वो RYP में होंगे। सीजन 15 में रिटेन करोगे तब वो एक इलाइट खिलाड़ी बन जाएंगे। लेकिन गगन को बिल्कुल रिटेन किया जाएगा, शानदार खिलाड़ी है। लास्ट सीजन भी 18 मैचेस में 130 रेट पॉइंट स्कोर किया विद 6 सुपर 10। एक राइट रेडर है, एंड इनको रिटेन करना है तो आपको अराउंड 25 लाख देना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट सीजन भी इनको आई थिंक 20 लाख 20 लाख तक मिल रहा था। इनको रिटेन करोगे तो 25 लाख तक दे सकते हो। ये भी शायद बी में ही आएंगे, जितना चांसेस मेरे को लग रहा है ये कैटेगरी बी में आने का चांस ज़्यादा है। हो सकता है ये ए में भी आ जाए, मैं इनका थोड़ा श्योरिटी लेके नहीं कह सकता। भवानी तो डेफिनेटली बी में आएंगे, गगन गौड़ा का हो सकता है कि वो ए में भी आ जाए। तो डेफिनेटली अगर ए में आते हैं तो आप इनको 35 लाख तक दे सकते हो, वरना अगर ये बी कैटेगरी में आते हैं तो 25 लाख में प्रोमिनेंट रिटेंशन गगन का हो जाएगा। दूसरा नाम आता है RYP में हितेश कादियान का। हितेश कादियान लास्ट सीजन 18 मैचेस में 48 टैकल पॉइंट स्कोर किया इन्होंने, 2 हाई-फाइव लगाया। कैटेगरी बी में आने का इस बार भी पूरा चांस है, लास्ट सीजन भी बी में आए थे। एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है। लास्ट 2 सीजन से ये यूपी के साथ बने हुए हैं, बहुत शानदार खेलते हैं। लास्ट सीजन थोड़ा डीप हुआ फॉर्म इनका, लेकिन मुझे लगता है रिटेन किया जाएगा इनको। 25 से लेकर 27 लाख के आसपास रिटेन कर सकते हो इनको, इनका रिटेंशन कॉस्ट बनता है। एंड एक चीज़ बता दो, RYP में कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, कैटेगरी डिसाइड नहीं करता है। कैटेगरी सिर्फ इलाइट रिटेन प्लेयर्स का डिसाइड करता है। RYP में आप हो सकता है कैटेगरी बी में ही सबको रिटेन कर लो, ए में ही कर लो, वो अलग बात है।
जितना मेरे को आइडिया है इलाइट प्लेयर्स में ही ये कैटेगरी वाला चीज़ चलता है। और आरवाईपी में आप गगन एंड हितेश को बिल्कुल रिटेन करोगे। एक और नाम मेरे जहन में आता है, इनका नाम है शिवम चौधरी। बहुत इंप्रेस किया है इन्होंने यूपी में। अब बहुत लोग इनको जानते नहीं हैं, ये कभी कभार ऐसा रेड करते थे, हमेशा इन्होंने पॉइंट स्कोर करके दिया। काफ़ी यंग है ये एज में। लास्ट सीजन 15 मैचेस में 41 रेड पॉइंट्स था इनका। कैटेगरी सी में ही आएंगे इस बार भी। लेकिन यूपी योद्धास एक ऐसी टीम है जिनको इनको पूरा तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, जो कुछ सीजन से किया नहीं है। जब जब मौका लगता था, ऑल आउट होती थी, तो इनको लेके आते थे यूपी, या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था तो शिवम चौधरी आते थे। एंड हमने देखा है कि ये परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो शिवम चौधरी भी आप 17-18 लाख के आसपास रिटेन कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिटेंशंस बनते हैं। अभी भी यूपी को अपना 4 एनवाईपी का कोटा पूरा करना है। मेरे हिसाब से इस बार सारे एनवाईपीज, चारों का चारों एनवाईपीज को लेके आएगी ये टीम। एंड देखते हैं कैसा कुछ एनवाईपीज ये लेके आती है सीजन 13 के लिए। एंड जितना मेरे को एक्सपेक्टेड है 2.5 करोड़ के आसपास ये ऑक्शन में पर्स लेके जाएंगे, जिसमें एक अच्छा रेडर को टारगेट बिल्कुल किया जाएगा। टारगेट प्लेयर्स के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ, रिटेंशन का मेरे को बात करना था।